नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? इनसाइड आवर अर्थ। यानी हमारा अर्थ जो है अंदर से या हमारा जो अर्थ है वो अंदर से कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दी अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट। अर्थ यानी कि जो हमारा होमलैंड है वह एक डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब डायनेमिक एक होता है, डायनेमिक होता है अनडायनेमिक। अब जैसे कोई प्लेनेट हो गया जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब एक्सटर्नल यानी बाहर से भी, आउटसाइड से भी कोई चेंज नहीं आ रहा और इनसाइड से भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अनडायनेमिक है। बट अगर अर्थ की बात करें, अर्थ के अंदर भी कंटिन्यूअसली चेंजेस टेक्स प्लेस कर रहे हैं, यानी चेंजेस हो रहे हैं, और आउटसाइड भी कंटिन्यूअस चेंजेस टेक्स प्लेस कर रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक प्लेनेट। ठीक है, इसलिए जो हमारा अर्थ है यानी कि जो हमारा होमलैंड है एक डायनेमिक प्लेनेट है। ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इसमें जो है कि हमारे अर्थ में कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। क्या आपने कभी भी सोचा था, वंडर मतलब सोचना, व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर क्या लाई करता है? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ, जो अर्थ है वो किसका बना हुआ है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। चलो हम अर्थ का इंटीरियर देखते हैं। जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। एक ऑनियन की तरह, ऑनियन में क्या होता है हम देखते हैं, ऑनियन में एक ऐसे रहता है सर्कल, फिर उसके ऊपर एक कंसेंट्रिक सर्कल, ऐसे कंसेंट्रिक लेयर होते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर होता है। सेम ऑनियन के जैसा हमारा जो अर्थ है वो सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स का मिलकर बना हुआ है, विद वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर एक। यानी कि एक लेयर ए है, फिर दूसरा लेयर ये रहेगा, फिर तीसरा लेयर ये, ऐसे ऐसे हमारा अर्थ जो कई लेयर में बना हुआ। कंसेंट्रिक का मतलब यानी एक सर्कल होता है, ठीक है, जिसके मतलब बहुत सारे सर्कल जिनका जो सेंटर हो एक ही पॉइंट पे हो, इसलिए इसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ के भी केस में वही होगा, ऑनियन के भी केस में वही होगा। दी अपर मोस्ट लेयर और द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है यानी कि जो सबसे ऊपर वाला लेयर है अर्थ की सरफेस के, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। यानी अर्थ का सरफेस हो गया, यहाँ पे जो अपर मोस्ट लेयर गई है दोस्तों, ये है क्रस्ट। ठीक है, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। अदर लेयर्स के कंपेरिजन में इस सबसे ज्यादा थिनेस्ट यानी सबसे ज्यादा पतली है। जैसे कि क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, फिर इनर कोर हो गया, इन सब लेयर में मिला के सबसे ज्यादा अगर कोई थिनेस्ट है, सबसे पतला, वो क्या है? वो क्रस्ट है। It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. Continental masses का मतलब वहाँ कंटिनेंट पे है। यहाँ पे जैसे ये सब क्या है? कंटिनेंट है, यहाँ पे कंटिनेंटल मास का ये मत करने का मतलब है। ठीक है, तो जो इसकी थिकनेस है किसकी? क्रस्ट की। जो कंटिनेंटल मास है, जैसे यहाँ पे कंटिनेंटल क्रस्ट दिया गया, यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट दिया गया। तो दोस्तों जो कंटिनेंटल मास पे इसकी जो थिकनेस है वो है 35 किलोमीटर। ये वाली थिकनेस दोस्तों कितना है? 35 किलोमीटर। ठीक है, जबकि दूसरी जगह ओशियनिक क्रस्ट जो है यानी कि ओशियन पे जो इसकी थिकनेस है वो है 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, जो हमारा क्रस्ट है उसकी थिकनेस कंटिनेंटल मासेस पे ज्यादा है, कितना? 35 किलोमीटर है, जबकि ओशियनिक जो ओशियन है उसके सरफेस पे कम है, 5 किलोमीटर ओनली। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंटिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो क्रस्ट के मेन एलिमेंट है यानी कि जो मेन मिनरल्स हैं इसके, जिसका बना हुआ है कंटिनेंटल क्रस्ट, वो किस उसमें क्या क्या है? सिलिका है और एल्यूमिना है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सीआर बोलते हैं। सी मतलब सिलिका एंड एल मतलब एल्यूमिना। ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जबकि दूसरी जगह जो ओशियनिक क्रस्ट है दोस्तों, वो किसका मिलकर बना हुआ है? वो सिलिका और मैग्नीशियम का मिलकर बना हुआ है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। सी मतलब सिलिका एंड मा मतलब मैग्नीशियम। यानी कि जो ओशियनिक क्रस्ट है इसमें क्या क्या है? सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। दूसरी जगह जो ओशियनिक क्रस्ट है, कंटिनेंटल क्रस्ट है, वो उसमें है सियाल, मतलब कि सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। देखो हमने क्रस्ट को देख लिया, अब क्रस्ट के जस्ट नीचे दूसरा लेयर है जिसको हम मेंटल बोलते हैं, जिसकी जो एक्सटेंड करता है कितना? 2900 किलोमीटर। यानी ये है इसकी जो थिकनेस है दोस्तों मेंटल की, वो है 2900 किलोमीटर।
ठीक है। येलो कलर में जो दिखाया गया ये है मेंटल। ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है मेंटल? 2900 किलोमीटर तक बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के बिलो, क्रस्ट के नीचे। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर का जो लेयर है उसको हम कोर बोलते हैं। विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, जिसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक बात आती है क्या, कि केवल कोर के केस में यहाँ पे रेडियस बोल रहा है, क्यों मेंटल और क्रस्ट के केस में नहीं बोल रहा? अभी हम समझते हैं इस चीज को। अब देखो, अर्थ को सपोज आप ले लो, एक कोई अर्थ का बाहरी हिस्सा है, ठीक है। अब एक अर्थ का लेयर एक क्रस्ट हो गया। अब इसके अंदर दूसरा आता है मेंटल, मेंटल ये पूरा मेंटल का लेयर हो गया। अब आता है फिर उसके बाद कोर। अब ये वाला पूरा लेयर क्या है? ये वाला पूरा कोर हो गया। जैसे यहीं पे समझ जाओ आप कि अगर मेंटल के केस में हम सपोज बोल रहे हैं रेडियस, रेडियस का क्या मतलब? यहाँ से उसके सेंटर से एक्सटेंड करेगा सरकमफ्रेंस तक, सेंटर से एक्सटेंड करेगा सरकमफ्रेंस तक। अगर एक्सटेंड कर रहा है पूरा, तो इसके बीच में तो ए आ रहा है ना भाई, क्या? कोर आ रहा है। इसके बीच में क्या आ रहा है? कोर आ रहा है। मीन्स हमको केवल मेंटल का हम थिकनेस देख सकते हैं, मतलब कितने डेप्थ तक एक्सटेंड करता है हम ये देख सकते हैं। बट कोर के केस में देखेंगे, क्योंकि हमारा अर्थ जो है स्फेरिकल है, ठीक है। कोर तो सेंटर पे क्या होगा? कोर ही होगा। इस वजह से यहाँ पे रेडियस का यूज किया गया है, ठीक है। ये कोर जो है ये पूरा कोर फैला हुआ है। अब इधर फिर इसके ऊपर जो है मेंटल फैला हुआ है। बट सेंटर, सेंटर में क्या आ रहा है? सेंटर के पास क्या है? कोर है, तो इसलिए यहाँ पे रेडियस यूज किया गया है कोर के लिए, ठीक है। तो कोर का रेडियस कितना है? लगभग 3500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। जो हमारा कोर है, इनर मोस्ट लेयर जो है मेनली किसका बना हुआ है? निकल का और आयरन का, इसलिए इसको नाइफ बोलते हैं। नाइफ मतलब मतलब होता है निकल एंड ये इसका फिर मतलब होता है फिर, दैट इज आयरन। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल का कोर है दोस्तों, यानी कि जो एकदम सेंटर में जो कोर है उसका बहुत, उसका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है बहुत ज्यादा है, उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। थोड़ा यहाँ देख लेंगे, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड की जो सबसे डीपेस्ट माइन है कहाँ पे है? यानी सबसे गहरी जो माइन है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। ये लगभग 4 किलोमीटर गहरी है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तो जो इंजीनियर थे उन्होंने ऑयल की खोज में लगभग 6 किलोमीटर गहरा यहाँ पे माइन जो है कि खोदा था। To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। अब समझो आप इस चीज को, यहाँ पे क्यों बोला कि पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो, वर्ल्ड की जो सबसे गहरी माइन है वो 6 किलोमीटर है। ये 4 ही है, हम 6 मान लेते हैं कि 6 किलोमीटर तक उन्होंने डगिंग किया है, मतलब खोदा है। अब जबकि अर्थ का जो रेडियस है, यानी कि अर्थ सॉरी अर्थ के सेंटर पे पहुंचने के लिए हमको कितना खुदाई करनी पड़ेगी? 6000 किलोमीटर, यानी कि इसका 1000 गुना, ठीक है। तो सोच लो, वो भी ओशियन फ्लोर पे, तब जाके हम सेंटर पे पहुंचेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी केस में, ठीक है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द, जो क्रस्ट है वो अर्थ की वॉल्यूम का ओनली 1% फॉर्म करता है। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल, जबकि मेंटल जो है वो 84% कंसिस्ट करता है, और जो कोर है वो 15%, ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। और एक चीज देखेंगे कि क्रस्ट जो है, यानी कि अगर मान लो ये अर्थ हो गया, अर्थ का टोटल वॉल्यूम कितना है? 100%। अब समझना इस चीज को, किसी भी चीज का वॉल्यूम 100% होता है ना। सपोज मान लो इसको 100 मीटर क्यूब मान लो, कुछ भी मान लो, अगर मान लो 100% मान लो, तो इसमें से 1%, यानी कि 1 मीटर क्यूब जो भी होगा वॉल्यूम इसका, इसमें क्या होगा? एक क्रस्ट होगा। और जो 84% होगा, यानी 84 मीटर क्यूब जो होगा वो होगा मेंटल। और जो 15% होगा वो क्या होगा? वो होगा कोर, ठीक है। तो अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होती है? अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जैसा कि हमने देखा, जो अर्थ का क्रस्ट है वो डिफरेंट टाइप के एक रॉक का बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। यानी कि अर्थ की क्रस्ट को बनाने वाले किसी भी मिनरल मैटर के किसी भी नेचुरल मास को हम क्या बोलते हैं? अर्थ रॉक बोलते हैं। यानी कि कोई भी किसी मिनरल मैटर का कोई नेचुरल मास जो कि अर्थ की क्रस्ट को बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रॉक बोलेंगे।
ठीक है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक होता है वो डिफरेंट कलर का और डिफरेंट साइज और टेक्सचर का होता है, हो सकता है। ठीक है। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। जो रॉक होते हैं तीन मेजर टाइप के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। एक हो गया इग्नियस रॉक पहला हो गया, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, यानी कि तीन टाइप के। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल, जो मोल्टेन मैग्मा होती है जब वो ठंडी होती है, इट बिकम सॉलिड, तो यह सॉलिड हो जाती है। रॉक्स दस फाउंड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। जो रॉक ऐसे बनती है उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इनको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। इसको जो मोल्टेन मैग्मा जब कूल होकर एक रॉक बन जाती है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब बात आती है जो इग्नियस रॉक है, इस इग्नियस रॉक के भी दो टाइप है, एक इंट्रसिव रॉक, एक होता है एक्सट्रसिव रॉक्स। ठीक है। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। क्या आप इमेजिन कर सकते हो जो लावा है वोल्केनो से बाहर आ रहा है। लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो लावा क्या है, एक्चुअली फेरी रेड मोल्टेन मैग्मा, मतलब एक जलता हुआ रेड कलर का मोल्टेन मैग्मा है जो कि अर्थ के इंटीरियर से बाहर आ रहा है उसके सरफेस पे। ठीक है। व्हेन दिस, यानी कि अर्थ है, इसके इंटीरियर से मोल्टेन फेरी मैग्मा जो है निकल रहा है और वो सरफेस पे आ रहा है। When this molten lava comes on the earth surface, जब यह molten lava अर्थ की सरफेस पे आता है, it rapidly cool down, यह बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, and become solid, और solid हो जाता है। Rocks found in such a way on the crust are called extrusive igneous rock। इस प्रकार टाइप के जो रॉक बनते हैं अर्थ क्रस्ट पे उनको क्या बोलते हैं, उनको एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फाइन ग्रेन होता है। एग्जाम्पल के लिए बसाल्ट, जो डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। जो डेक्कन प्लेटू है हमारा दोस्तों किसका बना हुआ है, बसाल्ट रॉक का। ठीक है। समटाइम द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब कभी कभी क्या होता है, जो मोल्टेन मैग्मा होता है कूल डाउन डीप इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर बहुत गहराई में वो क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है। सॉलिड रॉक सो फाउंड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नेसिव रॉक। ऐसे में जो रॉक बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नेसिव रॉक बोलते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, क्योंकि सीधी सी बात है वो स्लोली कूल होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इससे वो क्या लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक, यानी कि इंटेंसिव नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। यानी कि पेस्ट या स्पाइसेस या ग्रेन्स के पेस्ट या पाउडर को प्रिपेयर करने में जिन ग्राइंडिंग स्टोन का यूज किया जाता है वे मेनली किसके बने होते हैं, ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। ठीक है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। देखो रॉक्स क्या होता है, रोल डाउन करते हैं, क्रैक, उसमें क्रैकिंग आती है और एक दूसरे को क्या करते हैं, हीट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और क्या छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स, मतलब छोटे-छोटे टुकड़े, स्मॉल फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, यानी रॉक जो है रोल डाउन करते हैं, क्रैकिंग आती है उसमें, फिर एक दूसरे से कोई टकराते हैं, उसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में वो टूट जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। ये जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको सेडिमेंट बोलते हैं। दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। देखो सीधी बात है कि ये जो छोटे-छोटे सेडिमेंट्स होते हैं ये डिपॉजिट कर लिए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं किसके द्वारा, विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं। दीज लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। ये जो लूज सेडिमेंट होते हैं एक कंप्रेस होते हैं, यानी इस पे दबाव आता है, यानी कि अब ये विंड या वाटर के थ्रू एक जगह से, मतलब पॉइंट ए से सपोज पॉइंट बी तक डिपॉजिट कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे जमा होंगे यहाँ पे पहले एक लेयर बनेगा, फिर छोटे छोटे सेडिमेंट आएंगे, ऐसे ऐसे आते रहते हैं। तो क्या होता है, प्रेशर एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशराइज होते हैं तो कंप्रेशन बढ़ता है, तो एक कंप्रेस होते हैं एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक। अब एक लेयर ऑफ रॉक बन जाता है इससे। तो दीज टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। ऐसे टाइप के रॉक को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। एग्जाम्पल के जो सैंड स्टोन होता है वो किसका बना होता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड का, सैंड के ग्रेन का बना होता है। ठीक है। These rocks may also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। तो ये जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं, इनमें ये और क्या कंटेन करते हैं, मे बी ये प्लांट्स, एनिमल या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल कंटेन करते हैं जो कि मे बी कभी रह रहे होंगे उस पे। यानी कि अब
इस चीज को समझना, मैं क्या यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मान लो कोई भी लेयर ऑफ रॉक यानी कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो थे विंड के द्वारा या वाटर के द्वारा कलेक्ट किए गए, यहाँ पे एक लेयर बन गया। ठीक है, समझना इस चीज को। सपोज कुछ टाइम पहले यहाँ पे कोई एनिमल या प्लांट या कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा था, उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसके ऊपर आके एक दूसरा लेयर जमा हो जाता है, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे से मतलब कि उसमें अब क्या होगा, जो एनिमल या प्लांट यहाँ पे रहेंगे उसके उसका जो फोसिल होगा यहाँ पे पाया जाएगा ना। तो वही यहाँ पे बोलना चाहता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं इसमें एनिमल, प्लांट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो फोसिल भी कंटेन करता है, जो कि कभी उस पर रह रहे होंगे। ठीक है, रह रहे थे। igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock under great heat and pressure। अब देखो, जो igneous rock होती है और जो sedimentary rock होती है उसको metamorphic rock में चेंज किया जा सकता है जब हम उस पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई करें। एग्जाम्पल के लिए क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। एग्जाम्पल की जो क्ले होता है, अगर हम उसको ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के बाद वो स्लेट में चेंज हो जाता है और लाइमस्टोन जो है मार्बल में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक, जो सेडिमेंट्री रॉक एक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। अब भाई सीधी सी बात है, जो रॉक है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। दी हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक होती हैं, जो कठोर रॉक होती हैं, वो रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। जो स्टोन है हम बहुत सारे गेम्स में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के जैसे जो 7 स्टोन गेम होता है। 7 स्टोन क्या होता है, जो 7 पत्थर ऐसे ऐसे स्टोन रखे जाते हैं, फिर उधर से कोई एक बॉल मारता है, अगर पत्ते स्टोन गिर गए तो जो अपोजिट वाला रहेगा वो क्या करेंगे, ये लोग इसको रखना पड़ता है, मतलब बॉल को आने से पहले आपको रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो ये वाले बंदे आपको मारेंगे। ठीक है, फिर होप स्कॉच 5 स्टोन होता है जो गिट्टी में खेलते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे गेम जैसे कि 7 स्टोन हो गया, होप स्कॉच हो गया, 5 स्टोन हो गया, इन सब चीजों में हम स्टोन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या है, ये 7 स्टोन गेम है। इसमें क्या होता है, देखो कितने टोटल 7 स्टोन है, 1 2 3 4 5 6, एक और रहता है, 7 स्टोन रहते हैं। यहाँ पे एक बॉल रहती है। अब जैसे इसको कैसे खेला जाता है, नॉर्मली इसमें रहता है, जैसे यहाँ पे देखो 7 स्टोन, 1 2 3 4 5 6 7 रखा गया है। 7 स्टोन रहते हैं। इसके बाद देखो एक ये वाली पार्टी का है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, इससे इसको थ्रो करेंगे। अगर इस बॉल से लगने के बाद स्टोन इधर उधर गिर जाते हैं, इस गोले के अंदर रहना चाहिए। इसको एक चीज और आता है कि ये जो स्टोन है सातों गोले के अंदर रहने चाहिए। ठीक है, और एक दूसरे पे रहने चाहिए वर्टिकली। ठीक है, तो अब जैसे ये बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, अब जैसे ही बॉल इससे कोलाइड करेगी या इस बॉल को ये इस पे हिट करेगा और ये क्या होगा, स्टोन उसके बाद गिर जाएगा। तो स्टोन के गिरने के बाद बॉल सीधी सी बात इसमें लग के डायरेक्ट तो हाथ में जाती नहीं, कभी कभी चली भी जाती है। तो डायरेक्ट क्या होता है, बॉल तो थोड़ा मान लो बॉल यहाँ पे चली गई, तो इस पार्टी वाले यानी कि जो लोग मार रहे हैं, ये लोग बॉल को जब तक लाएंगे तब तक उसके उस टाइम पीरियड के अंदर इनको इस स्टोन को जैसे गिरा है, जैसे गिरा था, जैसे लगा है, उसी हिसाब से फिर रखना पड़ता है। ठीक, अगर अगर लगा लिए तो कोई नहीं मार का, अगर नहीं लगा पाए तो मतलब कि बॉल इनको मिल गई, ये लगा रहे हैं तो ये बॉल से इनको क्या करते हैं, हिट करते हैं। ठीक, ये होता है 7 स्टोन। और 5 स्टोन में आपने देखा जिसको गिट्टी भी बोलते हैं, गिट्टी गेम, इसमें 5 स्टोन रहते हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टोन रहते हैं। ठीक है, और ये है हॉप स्कॉच, या इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्टोन। तो आपको इसी प्रकार और बहुत सारे कई गेम के बारे में पता करना है जिसमें हम स्टोन का यूज करते हैं। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, पेरेंट्स से या नेबर से। ठीक है, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो हमारा रेड फोर्ट लाल किला है वो किसका बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन का। और जो ताजमहल किसका बना हुआ है, व्हाइट मार्बल का। ठीक है, you will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक टाइप का रॉक जो है दूसरे टाइप के रॉक में चेंज होता है। किसके कैसे चेंज होता है, अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशन में, एक साइक्लिक मैनर में। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। जैसे आपने सुना होगा वाटर साइकिल, हर चीज का साइकिल होता है। जो चीज अगर मान लो एक साइकिल में हो रहा हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फिर तीसरे स्टेट में, फिर उसी स्टेट में, तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जो रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन का यह प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, रॉक का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक से दूसरे में, उसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा कि पहले क्या होता है कि हम जो लावा से यहाँ से जो वोल्केनो से क्या निकलता है, रेड फेरी लावा निकलता है।
ठीक है, तो उससे क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस रॉक जब मतलब रोल डाउन होता है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाता है, फिर वो डिपॉजिट कर दिया जाता है किसके, वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू। तो सर्टेन उस पे क्या होता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता, मतलब कंप्रेशन आता है, ठीक है, तब वो क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। अब इस सेडिमेंट्री रॉक को जब थोड़ा हीट मिलता है और प्रेशर मिलता है तो इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक से किस में आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा मैग्मा में। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock। हमने जैसे ऑलरेडी सीखा कि जो एक मोल्टेन मैग्मा जब कूल होता है तो किसमें वो सॉलिडिफाई हो जाता है, इग्नियस रॉक में। ठीक है, दीज इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। जैसा कि अभी हमने देखा, जो डिपॉजिट जो इग्नियस रॉक होता है, ये रोल डाउन होता है तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, और विंड या वाटर के थ्रू ये क्या होता है, डिपॉजिट कर लिया जाता है किस क्या बनाने में, बाद में कंप्रेशन में। जब इस पे कंप्रेशन आता है तो क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक। हमने ऑलरेडी देखा था कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को एक मतलब एक सर्टेन कुछ प्रेशर और मतलब ज्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में। और इस एरो का यहाँ पे 1 मिनट एक चीज मैं बताना भूल गया, इस एरो का मतलब समझना कि इग्नियस रॉक से एक किस में कन्वर्ट होगा, केवल सेडिमेंट में, और सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक में भी कन्वर्ट हो सकता है, और सेडिमेंट्री रॉक आपका सेडिमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, और यही सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्टली मैग्मा में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब बिना मेटामॉर्फिक स्टेट में जाए या बिना मेटामॉर्फिक रॉक में जाए, ये मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो सेडिमेंट है या जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, ये भी डायरेक्टली सेडिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस एरो का है मतलब, और जो इग्नियस रॉक है ये भी डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, जैसे यहाँ पे दिया है कि व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि इग्नियस रॉक भी, हमारा जो इग्नियस रॉक है वो भी, और सेडिमेंट्री रॉक भी, अगर हम एक सब्जेक्टिव हीट और प्रेशर अप्लाई करें, ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, तो इस एरो को पहले आप ध्यान से समझ लेना, यानी कि इग्नियस रॉक को और सेडिमेंट्री रॉक को डायरेक्टली मेटामॉर्फिक, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक जो तो डायरेक्टली होता है मेटामॉर्फिक में, बट इग्नियस रॉक बिना सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, द मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हिच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। अब भाई बात आती है मेटामॉर्फिक रॉक की, जो अभी भी स्टील अंडर ग्रेट हीट, हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर है जिस मेटामॉर्फिक रॉक में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मोल्टेन मैग्मा में। ठीक है, दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। अब यह जो मोल्टेन मैग्मा है फिर से क्या होता है, कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, और सॉलिडिफाई यानी सॉलिड बन जाता है और इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स एक स्टेट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर पहले पे एक स्टेट ऐसा साइकिल चलता रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं वो डिफरेंट मिनरल के बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब नेचुरली पाए जाते हैं, जिनकी कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं। माने उनकी डेफिनेट मतलब एक होता है ना सर्टेन, उनका कंफर्म, जैसे मान लो वाटर हो गया, जैसे उसका क्या H2O है, मतलब हाइड्रोजन की वो जो रेशियो रहेगा कितना रहेगा, 2 रहेगा, ऑक्सीजन का 1 रहेगा। तो इसी प्रकार जो ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस यानी जो मिनरल होते हैं, इनका भी कुछ मतलब कि सर्टेन रहता है, मतलब फिक्स रहता है, जहाँ पे भी रहेंगे उनका रेशियो वही रहेगा। ठीक है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो मिनरल्स होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ तो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, एग्जांपल के लिए कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, वे इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।